तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कैप्सूल्स के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कैप्सूल क्या होते हैं, कैप्सूल के क्या क्या टाइप्स है, उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच द ड्रग्स इज एनक्लोज्ड विद इन अ सॉलिड हार्ड और सॉफ्ट शेल मेड अप ऑफ जेलेटिन। तो ये कह रहे हैं जो कैप्सूल है हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म है। सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब आपको बताया सॉलिड मतलब कि इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो। तो आपको पता है जैसे जो हमारा कैप्सूल है उसका भी एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमारे जो कैप्सूल एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर जो ड्रग है वो एनक्लोज होती है। मतलब कि ड्रग मतलब समझो कि यहाँ पे वो मेडिसिनल सब्सटेंस की बात कर रहा है या फिर एपीआई की बात कर रहा है। हमारे जो मेडिसिनल सब्सटेंस जिसको हम एपीआई भी कहते हैं वो क्या चीज है। एपीआई हमारी जो वो चीज है जो हमारे को थेरेपेटिक इफेक्ट देती है। थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब जो हमारे को डिजायर्ड इफेक्ट देती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे आपने फीवर के लिए कोई ड्रग ली, तो उसके अंदर समझ लो कि आपने डोलोमोलोस का एक कैप्सूल ले लिया। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा पैरासिटामोल है वो हमारा एपीआई होगा, क्योंकि वो हमारे को फीवर में रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसके अंदर जो ड्रग है वो एनक्लोज्ड है, मतलब किसी चीज में बंद है। किस चीज में बंद है, वो एक शेल के अंदर बंद है। अब शेल क्या है, वो शेल हमारा एक सोल्यूबल है, मतलब शेल हमारा इजिली बॉडी में सोल्युबलाइज होता है। बट जो शेल है वो मे बी हार्ड हो सकता है और सॉफ्ट हो सकता है, जो कि जेलिन से बना हुआ है। इतना समझिए जो कैप्सूल है हमारा एक सॉलिड फॉर्म है जिसके अंदर जो हमारा एपीआई है या फिर जो ड्रग है वो शेल के अंदर एंक्लोज्ड है। जो कि जो शेल है हमारा जेलेटिन से बना हुआ है, वो मे बी हार्ड हो सकता है और सॉफ्ट हो सकता है शेल। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे करके इसके क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, दे आर यूज टू मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट, ऑर्डर प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एनवायरमेंट फैक्टर्स, अलाउ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड ड्रग टू बी एडमिनिस्ट्रेड इजीली। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको पता है किसी कैप्सूल होते हैं जिनका बहुत ब्रेड टेस्ट होता है। ठीक है ना, तो उन टेस्ट को छुपाने के लिए, उन टेस्ट को मास्क करने के लिए हम इस जो अपने जेलेटिन में उनको अपने शेल्स में उसको एनक्लोज करते हैं, या फिर उसके ऑर्डर को सुधारने के लिए। या फिर कोई ड्रग है हमारे पास, कोई जो उसका एपीआई समझो, जो हमारा एपीआई है वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, तो उनको हम इजिली कैप्सूल में एनक्लोज करके दे सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जो शेल है वो तो हमारा एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप, अपना शेप है शेल की। तो हम उसको इजिली कोई भी चीज में उसको अंदर उसको कोई भी चीज अंदर उसके हम एनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जो शेल है उसके अंदर हम सॉलिड या फिर लिक्विड और ड्रग्स को एनक्लोज करके इजिली ले सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स क्या है, देखो हमारे बहुत तरह के कैप्सूल्स होते हैं। हार्ड कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट कैप्सूल्स होते हैं, एंटारी कोटेड कैप्सूल्स होते हैं, सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स होते हैं, डिलेड रिलीज कैप्सूल्स होते हैं। हम एक एक समझते हैं। हार्ड कैप्सूल्स होते हैं जिनका शेल थोड़ा हार्ड होता है। अब क्या जो आपने कभी बोला खाया हो मे बी, जैसे कई आपने नोटिस किया होगा, कई कैप्सूल होते हैं जिनका जो शेल होता है वो सॉफ्ट होता है, कई कोई शेल बहुत हार्ड होता है। जैसे आप विटामिन ई रखिए, जो विटामिन ई का शेल होता है वो सॉफ्ट होता है, कभी आपने नोटिस किया हो। बट जैसे हमारे कई अदर टैबलेट्स हैं, जैसे आप समझ लो कि जो हम एसिडिटी में टैबलेट्स देते हैं, पैन वगैरह के, पैन 40 वगैरह के जो कैप्सूल होते हैं, उनके जो शेल होते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है ना। तो ये सॉफ्ट और हार्ड में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे क्यों। अब है सस्टेन रिलीज कैप्सूल, ये क्या होता है। समझो कि कोई हमारे को ड्रग चाहिए जिसका इफेक्ट लंबे समय तक रहे हमारी बॉडी में। ठीक है, एक बार लें तो लंबे समय तक इफेक्ट रहे। तो सस्टेन रिलीज कैप्सूल वही होते हैं जो धीरे धीरे अपना ड्रग निकालते हैं बॉडी के अंदर, वो लंबे समय तक इफेक्ट देते हैं। ठीक है, डिलेड रिसील, जो डिलेड रिलीज टैबलेट्स वो होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हमारी बॉडी में इमीडिएटली। समझ लो कि जैसे जो कैप्सूल्स है उसका जो एवरेज डिसॉल्विंग टाइम है 45 मिनट्स की, हमारे 45 मिनट्स में वो बॉडी के अंदर डिसॉल्व होकर अपना एक्शन दे देगी। बट जो डिलेड रिलीज कैप्सूल्स होते हैं उनका एक्शन में भी वो एक घंटे बाद आए, एक घंटे बाद वो डिसॉल्व हो। तो वही होता है कि वो डिले, मतलब कि वो बहुत जल्दी अपना डिसॉल्व नहीं होते बॉडी के अंदर, बहुत लेट से होते हैं। ठीक है, लिक्विड फिल की कोई शेल है उसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, जैसे ओमेगा हो गया। ओमेगा आपने कभी नोटिस किया होगा, उसके अंदर लिक्विड होता है ओमेगा के अंदर। ठीक है, तो ओमेगा की आप ले सकते हो, या फिर आपने कभी विटामिन सी भी लिया हो, विटामिन सी के अंदर भी हमारा लिक्विड होता है ना। तो वही है कि कोई शेल है उसके अंदर हमने लिक्विड फिल करके अपना कैप्सूल बनाया हो, तो उसको हम लिक्विड फिल कर देते हैं। उसका जो अपना हार्ड शेल, हार्ड कैप्सूल, मतलब कि आप विटामिन ई मत समझो, क्योंकि विटामिन ई का जो शेल होता है वो हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। तो कोई ऐसी कैप्सूल है जिसके अंदर लिक्विड फिल है और उसका जो शेल है वो अपना हार्ड है, समझो। अब एंटेरी कोटेड का होता है, देखो एंटेरी कोटेड वो होता है, समझ लो कि आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर एसएल होता है। ठीक है, वो एसएल क्या करता है, हमारे को डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एसएल में अपने आप को सेफ नहीं पाते, समझो सेफ नहीं पाते, मतलब कि वो डिग्रेड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसएल। तो हमें समझ लो कि ऐसी कोई ड्रग है जो हमारे को, हमें हम चाहते हैं कि वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो।
आपको पता है जितने भी हमारे मोस्टली ड्रग्स या फूड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कोई हमारे जो कैप्सूल है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो, बट जो एचसीएल है हमारे स्टमक के अंदर वो उस ड्रग को खराब कर देता है, मतलब उसको डिग्रेड कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एंटेरिक कोटिंग, उसके ऊपर कोटिंग ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से एचसीएल उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं अपना डाल पाता, मतलब कि एचसीएल उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, और हमारा सही सलामत वो जो कैप्सूल है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के अपना एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। पैलेट फिल मतलब कि इसके अंदर छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स मतलब छोटे छोटे सोलर मटेरियल टाइप के होते हैं जिसके अंदर फिल होते हैं कैप्सूल। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, आप ठीक है, आपको पता लगेगा कैप्सूल क्या होते हैं। सोलिड सोलिड फॉर्म वही जो ऊपर लिखा है वही चीज है। एंड हार्ड हार्ड कैप्सूल क्या होता है, देखो, मेड अप ऑफ टू सेपरेट पीसेस, बॉडी एंड कैप, यूजुअली मेड अप ऑफ जेलेटिन। कभी आपने नोटिस किया है, कभी आपने कैप्सूल को खोल के देखा है, उसके अंदर पाउडर से निकलता है, कभी आपने ये ट्राई किया हो एक्सपेरिमेंट टाइप, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो हार्ड कैप्सूल होते हैं ना इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी होता है, एक पार्ट होता है। समझो जब आपने कोई दो चीज को निकाला तो उसके अंदर एक पार्ट, जो उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैप, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो जो हमारा हार्ड कैप्सूल होता है वो दो पार्ट से बना होता है, बॉडी और कैप से, वो उसका जो शेल होता है हार्ड होता है, वो जेलेटिन से बना होता है, उसके अंदर पाउडर फिल होता है, ग्रेनुलर फिल हो सकते हैं, पैलेट फिल हो सकता है, या फिर स्मॉल टैबलेट फिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। अब होते हैं जितने भी हमारे सॉलिड फॉर्म होते हैं वो अपने मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि तभी कहते हैं ना, जैसे आपने ड्रग को निकाला, जैसे आपने कैप्सूल को निकाला स्ट्रिप से, वैसे उसको खा जाओ, क्योंकि वो अपने थोड़े कह सकते हैं सेंसिटिव होते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइज डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। सॉफ्ट कैप्सूल वही है, जो सॉफ्ट कैप्सूल आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे आपको मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से सबसे अच्छी, ओमेगा की रखी है, ओमेगा की कभी आपने कैप्सूल खाया है, ओमेगा 3 के, जो ओमेगा 3 का कैप्सूल होता है ना उसको आप खोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक ही शेल से बना होता है, उसके अंदर एक ही पीस होता है। जैसे अपना हार्ट के अंदर दो पीस होते हैं ना, बॉडी और कैप, बट जो अपना सॉफ्ट कैप्सूल होता है उसके अंदर एक ही पीस होता है, ठीक है। उसके अंदर में भी लिक्विड, वैसे तो विटामिन जो अपना ओमेगा 3 आता है उसके अंदर अपना लिक्विड फिल होता है, ठीक है, जैसे विटामिन सी की तरह, ठीक है। तो विटामिन सी के ही आप समझ लो, विटामिन सी का जो कैप्सूल होता है उसका भी एक ही होता है, उसका भी दो पार्ट नहीं होता, उसका भी कोई बॉडी कैप नहीं होता, ठीक है ना। तो यही बात कह रहे हैं, जो सॉफ्ट कैप्सूल होता है वो एक ही शेल से बना होता है, और जो शेल है वो अपना जेलेटिन से बना होता है, उसके अंदर मे भी लिक्विड फिल हो या फिर सेमी सॉलिड फिल हो, ठीक है। वो अपने शेल से बना होता है, ग्लिसरीन से बना होता है, वाटर से बना होता है, ये उसकी कॉम्पोजिशन बता रहा है शेल की, ठीक है। जो इसकी जो अपना स्वेलो करना, हम इसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा ही होती है, ठीक है। ये क्योंकि ये लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, लिपोफिलिक मतलब कि फैट डिसॉल्विंग होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं लिपिड्स में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो उसके बाद है हर्मेटिकली, अब ये सील है, आपको पता है हर एक कैप्सूल्स को ना, ये हम सील करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो हर्मेटिकली सील एक अपना प्रोसेस है, इसके थ्रू हम शेल्स को सील करते हैं, ठीक है। ये आप इतना ही समझो, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सील को अपना क्या कहते हैं उसको, इनक्लो मतलब बंद करते हैं, समझो इतना, ठीक है, उसको सील करते हैं, ठीक है, शेल को। तो प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम एयर एंड मोइस्चर, आपको समझ आ गया कि वो अपने एयर से, अपने जो उसके अंदर जो हमारा प्रेजेंट है एपीआई, उसको एयर मोइस्चर से प्रेजेंट और बचाने के लिए हम उसको हर्मेटिकली सील करते हैं, ठीक है। एंटारिक कैप्सूल, अब ये क्या है, देखो, हैव अ स्पेशल एसिड रेसिस्टेंट कोटिंग, एसिड अब होता है एसिड, या एसिड है, उससे बचाने के लिए हम उसको एसिड रेसिस्टेंट कोटिंग करते हैं उसके ऊपर, जैसे कोई चीज से कोटिंग करके जिसकी वजह से एसिड उसको खराब ना कर पाए, ठीक है। रेसिस्ट डिसइंटीग्रेशन स्टमक, ठीक है, मतलब स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना हो, वो डिसोल्व हो हमारे सीधे जाके इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आप इसको रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इजी वर्डिंग है। तो सस्टेन रिलीज क्या होते हैं, सस्टेन रिलीज कैप्सूल रिलीज द ड्रग स्लोली ओवर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, वही है कि धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करेंगे अपना ड्रग और लंबे समय तक एक्शन देंगे, ठीक है। दे मेंटेन अ कांस्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड, मतलब कि ब्लड के अंदर हमारा एक सामान्य लेवल बना के रखेंगे ड्रग का, ठीक है, और लंबे इफेक्ट तक, लंबे समय तक बना के रखेंगे, यही है। दे रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मतलब कि समझ लो कि आपको कोई ड्रग, आपको मेडिसिन लेनी है 5 आवर बाद, ठीक है, 5 आवर मतलब कि आपको 6 टैबलेट्स लेनी है 5-5 घंटे पे, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना उस टैबलेट की, बट हमने क्या किया, हमने एक ही टैबलेट को ऐसा बनाया है जिसको हम 6 बार का एक ही बार में मिल जाएगा इफेक्ट, और वो अपना एक टैबलेट 6 5 5 घंटे पे उतना उतना ड्रग रिलीज करता पड़ेगा। तो यही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी डोजिंग की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, तो ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर देते, मतलब कि बार बार आपको ड्रग नहीं लेना पड़ेगा, बार बार आपको टैबलेट कैप्सूल नहीं लेना पड़ेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। डिलेड रिलीज कैप्सूल्स क्या होते हैं, डिलेड रिलीज कैप्सूल रिलीज ड्रग आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, मतलब यही है कि जैसे मैंने बताया था, जो ये डिलेड रिलीज कैप्सूल होते हैं ये हमारी बॉडी में, ये हमारे जाते ही अपना डिसोल्व नहीं होते इजिली। जैसे अपने सिस्टम में होता था कि वो डिसोल्व होकर थोड़ा थोड़ा ड्रग निकालने लग पड़ता था, अपना एपीआई निकालने लग पड़ते थे। तो जो अपना डिलेड रिलीज कैप्सूल होते हैं ये अपना एपीआई नहीं निकालेंगे, मतलब ये अपना अपना एवरेज टाइम पे रिलीज होंगे नहीं। ये समझ लो कि कोई कैप्सूल जो 45 मिनट में रिलीज होना है, ये अपना 1 घंटे बाद रिलीज होगा, ठीक है, जो उसका फिक्स टाइम रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये लेट से डिसोल्व होंगे और लेट अपना
इफेक्ट देंगे, ठीक है। दे आर डिजाइन टू रेसिस्ट एसिडिक एनवायरनमेंट, ये हम इसको स्टमक के एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं, ठीक है। और दे रिलीज ड्रग, हम इसको ऐसे भी हम चाहते हैं कि ये जो इसका ड्रग का जो इसका एपी है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, हम उसके लिए बना सकते हैं। अलग-अलग केसेस हो सकते हैं। अब इसके बाद है लिक्विड फील, आपको नाम से पता लग रहा होगा, जिसके अंदर लिक्विड फील हो, उसको हम कह देते हैं अपना लिक्विड फील कैप्सूल्स। दे आर मेनली मेड अप ऑफ 2 पीसेस, हार्ड जेलेटिन शेल, इसके अंदर में भी 2 पीसेस बना हो, हार्ड जेलेटिन शेल हो उसका, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन में भी हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको इजीली swallow कर सकते हैं, गिव फास्टर एक्शन, ठीक है, मतलब ड्रग रिलीज अपना जल्दी अपना ड्रग रिलीज कर देगा, जल्दी एपीआई रिलीज कर देगा, जल्दी एक्शन देगा। अब बात करते हैं म्यूको एडेसिव कैप्सूल्स, अब ये क्या होते हैं देखो। जो म्यूकोएडेसिव कैप्सूल्स होते हैं, ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके अटैच होते हैं, मतलब कि चिपक जाते हैं वहां पे, और वहां पे अपना अपना जो ड्रग है रिलीज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एक्शन है वो हमें इमीडिएटली एक्शन मिल जाता है, और हम लंबे समय तक एक्शन मिलता रहेगा, और उसी वक्त इफेक्ट मिल जाएगा, और लंबे समय तक ड्रग अपना रिलीज होता रहेगा, और लंबे समय तक हमारे इफेक्ट मिलता रहेगा, ठीक है। ये हम ज्यादा लोकल डिसीज के लिए ले सकते हैं, जैसे सोर थ्रोट हुआ हो किसी का, उन सब के लिए हम ले सकते हैं। अब सॉफ्ट जेल, जिसका जो शेल है वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड या फिर सेमी सोल्ड भरा हो, ठीक है। प्रेशराइज कैप्सूल होते हैं जिसके अंदर हमने कोई सब्सटेंस बहुत प्रेशर से भरा हो। प्रेशराइज मतलब आप समझ रहे हो ना, प्रेशराइज कैप्सूल्स कंटेन ड्रग्स इन अ प्रेशराइज फॉर्म, मतलब कि कोई शेल है जिसके अंदर हम प्रेशर से उसके अंदर जो अपना कंपोनेंट भरा हो, उसके अंदर का जो हमने लिक्विड या फिर सेमी सोल्ड है उसको प्रेशर के साथ भरा हो, ठीक है। दे रिलीज अ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट और स्प्रे। स्प्रे मतलब कि वो अपना जो ड्रग अपना जो अपना एपीआई रिलीज भी करेगी, वो फाइन मिस्ट और स्प्रे की तरह रिलीज करेगी। मतलब कभी आपने एरोसोल्स देखे, एरोसोल्स कंटेनर वगैरह, वो अपना कैसे, जैसे आपने कभी मुंह वोलिनी देखा हो, वोलिनी जो उसके अपने स्प्रे आते हैं, वो कैसे रिलीज करते हैं, प्रेशर के थ्रू, अपना प्रेशर से रिलीज करते हैं ना, फोम क्रिएट कर, फोम नहीं हम कह सकते हैं उसको, प्रेशर से रिलीज करते हैं अपना जो एपीआई होता है, ठीक है। तो वैसे ही होता है। अब स्पेशल टाइप मतलब जो हमारे कुछ स्पेशल टाइप के जो ड्रग्स बनाए हैं, इसमें क्या आता है देखो। स्पेशल टाइप ऑफ कैप्सूल्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया हुआ है स्पेशल टाइप, जैसे नाम पता लग रहा है। जैसे गैस्ट्रो रेसिस्टेंट हो गए भाई, एसी से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर अपने सारे आ जाएंगे, अपना सॉफ्ट जेल, हार्ड जेल, इसके अंदर सारे आ सकते हैं, ठीक है। अब म्यूकर्ड एसिड जो ऊपर हमने बात की वो आ गया, सॉफ्ट जेल आ गया, प्रेशराइज कैप्सूल आ गया, वही सब आप लिख दो, अपना स्पेशल टाइप में चलेगा, ठीक है। गैस्ट्रो रेसिस्टेंट वही है कि एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फ्लोटिंग कैप्सूल, ये फ्लोटिंग कैप्सूल वो होते हैं जो हमारे स्टमक में जाके फ्लोट करते हैं, मतलब कि वो डिसॉल्व नहीं होते, वो फ्लोट होते हैं, मतलब कि घूमते रहते हैं, और देर देर से अपना इफेक्ट, मतलब कि अपना टाइम टू टाइम अपना ड्रग रिलीज करते रहते हैं, और लंबे समय तक रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। अब यूजेस क्या है, हम यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, हम इसको ओरली लेते हैं कोई अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट पाने के लिए, ठीक है। सुटेबल ड्रग इजीली, मतलब इसका अनप्लेजेंट टेस्ट को कवर अप करने के लिए भी हम कैप्सूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का कोड़ा, मतलब किसी का कड़वा टेस्ट है, तो हम उसको कैप्सूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लेवरिंग डाल के उसको बना सकते हैं अच्छा, और एसिडिक एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं। कोई ड्रग्स है जो हमारी एसिडिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल है, ठीक है, तो हम इसको एंटी कोटिंग कैप्सूल्स के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। हम वो जैसे हमें पता है जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर हमारे को पाउडर फॉर्म में ही हम टैबलेट बना सकते हैं, मतलब पाउडर से ही हम टैबलेट बना सकते हैं। बट कई ड्रग्स हैं जो हमारे लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उनको टैबलेट के थ्रू प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम उन जो अपने लिक्विड जो एपीएस है उनको हम कैप्सूल की फॉर्म में बना के हम डोज दे सकते हैं ड्रग्स की, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हम कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम टैबलेट की फॉर्म में नहीं दे सकते, जैसे लिक्विड वगैरह, हम उसको टैबलेट कैसे बनाएंगे लिक्विड को। तो यही बोल रहा है कि हम उनको कैप्सूल्स के थ्रू दे सकते हैं उन ड्रग्स को। स्पेशल टाइप कैप्सूल वही आ गया, उसको पता है एडवांटेज, एडवांटेज क्या, इजी टू swallow कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस होता है। हम उसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट उसको कवर अप कर सकते हैं, अनप्लेजेंट ओडर को कवर अप कर सकते हैं। कैन बी फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स, मतलब इसको सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, जो भी एपीआई है उस सबको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कैप्सूल के थ्रू, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, हम इसको लास्ट डोज नहीं दे सकते, मतलब समझ लो कि अगर कोई लास्ट डोज लेनी है किसी ड्रग की, हम उसको इसके थ्रू नहीं दे सकते कैप्सूल के थ्रू, ठीक है। सम ड्रग्स में इंटरेक्ट विद जेलेटिन शेल, मतलब कि इसमें बोले जो जेलेटिन जो अपना शेल बना हुआ है जेलेटिन से, मे भी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट कर जाती है, मतलब कि मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कह सकते, उनके साथ रिएक्ट करके डिग्रेड वगैरह कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये बोला कि मॉइस्चर सेंसिटिव, मतलब जो कैप्सूल होता है वो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, मॉइस्चरिंग में बहुत जल्दी खराब होते हैं। शेल में ब्रिटल, जो शेल में भी ब्रिटल हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है ज्यादा, कि ब्रिटल मतलब कि वो जल्दी डिसॉल्व भी ना हो, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव, मतलब इसको बनाने में ज्यादा खर्चा आ सकता है। कांट बी कैन नॉट बी डिवाइड, हम कैप्सूल को डिवाइड करके खा नहीं सकते, जैसे टैबलेट्स को हम तोड़ के खा सकते थे ना, जैसे कोई हमारा एक टैबलेट है उसको हमने आधा खा के, हम उसका जैसे कोई 500 mg का टैबलेट है, तो हमें 250 mg खाना है, तो हम इसको तोड़ के खा लेते थे। बट कैप्सूल को नहीं तोड़ के खा सकते, ठीक है। तो यही कुछ चीजें थी, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।